Arjun Tiwari Publication presents Arjuna Classes. मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले लेते हैं नंबर को। नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। ठीक है, ये जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या या उसको बोल सकते हैं अवास्तविक संख्या। और रियल नंबर जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है रेशनल नंबर जिसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर जिसको आप अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये परिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। अब बात है कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। मैं आपको इसको एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। रियल नंबर वो है यदि किसी संख्या का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आता है तो वो रियल नंबर होता है, और यदि किसी संख्या का स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पे यदि नेगेटिव आता है तो वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये समझाना चाहते हैं। देखिए रियल नंबर का यदि हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यदि किसी संख्या का स्क्वायर करने से यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो वो क्या है? रियल नंबर है। मतलब -5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 25 हो गया। देखिए स्क्वायर किए, रिजल्ट क्या मिला? पॉजिटिव मिला। ये क्या है? रियल नंबर है। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 हुआ। पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। और वही सिमिलरली यदि हम इमेजिनरी नंबर का बात करते हैं तो इमेजिनरी नंबर क्या है कि यदि किसी संख्या का स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू आता है तो आपका क्या है? इमेजिनरी नंबर है। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे -√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यदि √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपका कितना? -3 रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे √6 का स्क्वायर कितना आएगा रिजल्ट आपका? -6 है। और ये माइनस जो आता है आप इसको इस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, 3 और आयोटा स्क्वायर। इसको आई भी बोलते हैं और आयोटा भी बोलते हैं। आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। देखिए -6 है, इसको लिख सकते हैं 6i स्क्वायर। ये आई जो शो करता है ये इमेजिनरी नंबर को शो करता है। ठीक है, अब मैं इसका वैल्यू आपको बता रहा हूं, आई का वैल्यू बता रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप लोगों को रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में बता रहा था। तो रियल और इमेजिनरी नंबर देखिए, इमेजिनरी नंबर यदि एग्जांपल यदि आपको पूछ रहा है कि इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल क्या होगा तो आप सिंपल सा लिख सकते हो क्या? -√3 -√5। रियल नंबर यदि पूछेगा तो रियल नंबर का भी एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे -3 भी लिख सकते हो क्योंकि -3 का स्क्वायर यदि करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। √5 भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो जाता है। अब यहां पे हम यदि इमेजिनरी नंबर का बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला चीज यहां पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, अब यहां पे आई क्यू यदि करते हैं तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई का पावर 1 मतलब आई का पावर 3। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1 है, तो -1 इंटू आई मतलब कितना हो गया? -i।
आई का पावर 4 करते हैं तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और इसका वैल्यू -1, मतलब माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, मतलब रिजल्ट कितना आया आपका 1 आया। ठीक है, और मैंने बताया कि जो रियल नंबर होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है दो टाइप का होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तो आप जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और आज जो वीडियो बन रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वाला, आप मेरा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि इसमें किस तरह का आपका क्वेश्चंस रहेगा, उस क्वेश्चंस को मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको अच्छा से समझिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस रहेगा, कैसे पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और ये जो टॉपिक है एक तरह का इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, जो 11th में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में ये आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, बताऊंगा कि कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है आई का पावर 17, आई का पावर 43, आई का पावर 20, आई का पावर 38। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको इसको जवाब देना होगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो उसके पहले मैंने आपको एक चीज बताया था यहाँ पे कि आपको ये चीज जानना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, -i होता है। और i4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यही चीज़ है, मतलब एग्जैक्ट जो i4 का वैल्यू मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मतलब आसानी हो जाएगा यदि 4 से हम डिवाइड करें पावर को तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको एग्जैक्ट वैल्यू i4 का कितना मिला है, 1 मिला है। यहाँ पे 17 है। ठीक है, 17 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 17 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। क्यों 4 से डिवाइड किए हम, क्योंकि उसका रिजल्ट डायरेक्ट 1 आ रहा है। ठीक है, तो 17 को 4 से डिवाइड यदि किए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और i का पावर 1, तो आपका रिजल्ट कितना आया, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे i का पावर 43 है। 43 को 4 से यदि डिवाइड करेंगे, 43 को यदि हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो i का पावर 3, रिजल्ट क्या है i का पावर 3 का, -i। बस आपका आंसर आ गया। इसका रिजल्ट क्या होगा, -i। अब यदि यहाँ पे बात करते हैं i का पावर 20 को यदि 4 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और i का पावर कितना हो गया, 0। और किसी का पावर यदि 0 होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे i का पावर 38 है। i का पावर 38 को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 38 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 2 बचेगा। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो i का पावर 2 मतलब कितना आया आपका रिजल्ट, -1 आया। देखिए, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेगा, आपको सॉल्व करना है। और एक दो टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ठीक है, मतलब ये सब जो है इसको मतलब यदि लिखना नहीं पड़ेगा तो आप माइंड कैलकुलेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 17 को 4 से डिवाइड देंगे तो आप माइंड में कैलकुलेट कर लो कि 4 से डिवाइड देने से रिमाइंडर 1 बचेगा, i का पावर 1 मतलब i ऐसे होगा। ठीक है, तो ये माइंड कैलकुलेशन का है, लिखने का जरूरत नहीं है आपको। मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला टाइप जो था वो आपको खत्म हो गया। पहला टाइप में आपको सिंपल से वैल्यू पूछेगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। जैसे i का पावर 1000 का वैल्यू पूछा तो डायरेक्ट देखोगे 1000 जो है 1000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो कोई भी टर्म रहेगा उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो वहां पे आपको रिमाइंडर पता चलेगा और आप उस रिमाइंडर को उसके पावर में करके आंसर से सिंपली से ला सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, मतलब जो एग्जाम्स है आईआईटी का, उसमें बहुत पहले ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि जो इमेजिनरी के नंबर के बारे में भी एसएससी में और क्या बोलते हैं रेलवे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कि ये सब क्वेश्चन भी पूछ दे, तो उसको सबसे पहले आपको तैयार रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा कि इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हमको करना क्या है। करना कुछ भी नहीं है। n देख के देखिए i का पावर 4n + 3 है। ये n देख के आपको घबराने का जरूरत नहीं है।
ठीक है। यहां पे जब n देख रहे हो तो n जो है वो क्या कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो n की जगह पे क्या कर सकते हो, n की जगह पे 1 पुट कर दिए हैं। तो यहां पे n की जगह पे जब 1 पुट किए तो i का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। और अब क्या करेंगे, 7 को 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, मतलब i का पावर 3। और वहां पे क्या किए थे, i का पावर जब 3 था तो उसका वैल्यू क्या आ रहा था, -i। बस आपका आंसर हो, ठीक है। ऐसे करना है आपको। और इसको लिखने का क्या जरूरत है जी, माइंड कैलकुलेशन कीजिए। n का वैल्यू 1, i का पावर 7, 7 को आप 4 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 3, i का पावर 3 का वैल्यू -i। ऐसे करना है, ठीक है। यहां पे n का वैल्यू हम यदि 1 रखते हैं तो कितना हो गया, i का पावर 3, और i का पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, -। देखिए अब जो है आपके सामने क्वेश्चन, इफ i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 फाइंड i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1000, मतलब 1000 पदों का योग आपको निकालना है, इसका सम निकालना है आपको 1000 टर्म तक, ठीक है। करना कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, देखिए क्या करना है, करना यह है आपको कि 1000 को आप 4 से डिवाइड दे दो, कितना आ रहा है जी रिमाइंडर, 0 आ रहा है आपका रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसमें जो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका पूरा टर्म का वैल्यू कितना आएगा, 0, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 0, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ, आयोटा से स्टार्ट हुआ है। तो इसका जो पदों का योग है, यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 फाइंड 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस आई का पावर 100। आई को आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। तो 100 पदों तक करना है, तो क्या करना है, 100 को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यहां देखिए i से स्टार्ट है, तो i से 100 तक यदि जाएंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसमें क्या करना है, 1 में 0 को ऐड कर देना है, क्योंकि यहां पे 1 है। हम क्या बोले थे आपको कि i से i स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो i के पदों का जो योग है वो कितना आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया आपका, 0 आया, तो 1 प्लस 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका